इंडियन आर्मी ने के राजेंद्र फाउंडेशन के इश्तराक से जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में जश्न चिनाब का इनेकाद किया। नशा मुक्त भारत के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तानी फौज ने पॉज ट्राइब और के राजेंद्र फाउंडेशन के इश्तराक से इतवार की शाम जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में शायरी के साथ म्यूजिकल और डांस प्रोग्राम जश्न चिनाब का इनेकाद किया। इस तकरीब में जम्मू व कश्मीर और पड़ोसी रियासत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों से फनकारों ने शिरकत की, जिसका मकसद नौजवानों को अदबी और सकाफती सरगर्मियों में शामिल करके मंशियात के इस्तेमाल से दूर रखना था। एडीसी भद्रवाह दिलमीर चौधरी इस मौका पर मेहमान खसूसी थे, जबकि कमांडिंग ऑफिसर 4RR कर्नल योगेश चौहान मेहमान खसूसी थे। शाम का आगाज ओपन माइक से हुआ, जिसके बाद शायरी और मौसीकी का मुकाबला हुआ। जश्न चिनाब का इख्तिताम नौजवान लड़कियों के रक्स के साथ हुआ। तो लगाया था बड़े शौक से ये बाग, तुमने तो लगाया था बड़े शौक से ये बाग, पर फूल खुशी का तो खिला कोई नहीं है। तुमने तो लगाया था बड़े शौक से ये बाग, पर फूल खुशी का तो खिला कोई नहीं है। ऐसे तो मोहब्बत थी कई लोगों से मुझको, अफसोस मगर मुझको मिला कोई नहीं है। क्या इन हसीनों को बनाया है खुदा ने हाथ से, इन हसीनों को बनाया है खुदा ने हाथ से, हम ही है कमबख्त जो ठेके पे बनवाएंगे। कभी छत पर वो चढ़ती है, कभी आंगन उतरती है, मुझे मालूम है वो किस लिए सजती संवरती है। कभी छत पर वो चढ़ती है, कभी आंगन उतरती है, मुझे मालूम है वो किस लिए सजती संवरती है। मेरे आंगन की दीवारें उसे अच्छी नहीं लगती, दीवार फांद के कोई अंदर आना चाहे और उसे दीवारें रोक दे तो कभी छत पर वो चढ़ती है, कभी आंगन उतरती है, मुझे मालूम है वो किस लिए सजती संवरती है। अगले दो मिसरों पे तवज्जो चाहूँगा। मुझे मालूम है वो किस लिए सजती संवरती है, मेरे आंगन की दीवारें उसे अच्छी नहीं लगती, वो बिल्ली है पड़ोसन की मेरे कुत्ते पे मरती है। मेरा नाम मोनिका आर्यन है और मैं अपना खुद से बताऊंगी। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आर्मी वालों की तरफ से ये हो रहा है और हम मतलब खुशनसीब है हम कि हमें ये मौका मिल रहा है। और मतलब मैं खुद एक डांसर हूँ, इंस्टा पे ट्रेंडिंग समझो, व्लॉगर भी हूँ। तो खुद के एक्सपीरियंस से मैं ये बताना चाहूँगी सबको कि जब मैं डांस करती हूँ तो मतलब मुझे सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट ही वैसे होता है ना। और अगर सब जितने भी यूथ है, किसी को सिंगिंग करने में होता है, किसी को डांसिंग में होता है, तो अपना अपना एक्सपीरियंस है, जो जिसमें अच्छा कर सकता है। तो इंटरेस्ट अगर है तो उसको सब कुछ भूल जाएगा। ड्रग्स तो वो तो दूर ही है, लेकिन ऐसे उसको सब कुछ भूल जाएगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं उससे यूथ को एनर्जी मिलती है और एक अच्छी पॉजिटिव वे में जाते हैं, भूल जाते हैं? हाँ, मतलब मैंने बोला कि मेरा एक्सपीरियंस है खुद का कि मैं भी डांस करती हूँ घर में या कोरियोग्राफी में डांस की। तो मतलब पर्सनली एक्सपीरियंस है कि जब मैं डांस करती हूँ ना तो मतलब मुझे सब कुछ भूल जाता है। अगर कोई टेंशन हो, कोई स्ट्रेस हो, ड्रग्स, तो वो जो करते हैं तो अगर वो भी ऐसा करें, सिंगिंग करें, कुछ भी, तो अगर उनका पैशन बन जाएगा, उनको मतलब वही अच्छा लगने लगेगा, तो मतलब उनको सब कुछ भूल जाएगा। क्या आप कहेंगे लड़कियों को भी आगे आना चाहिए, कभी भी एप्रीहेंसिव हैं, कहने की शर्माती हैं? आप खुद का एक्सपीरियंस है कि कितना इम्पोर्टेंट, जब आपने इंस्टा पे वीडियो डालने शुरू किए थे, हाँ। किस तरीके से आपको रिस्पांस मिलने लगा? पॉजिटिव था या नेगेटिव भी? स्टार्टिंग में तो जब मैंने हिम्मत की, मुझे घर वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अभी जो भी भद्रवाह के देख रहे होंगे उनको सबको पता है। मतलब स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा खौफ था कि अब पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, कैसा सोचेंगे। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक ही बात बोली कि अगर सपना है या कोई सोच है तो पीछे हटना नहीं। लोग नेगेटिव ज़्यादा बोलते हैं कि भाई ये लड़की है। पर्सनली लड़कियों को बोलूँगी मैं कि अगर कोई लड़की डांस करती है, सिंगिंग करती है, लोग बोलेंगे हाँ इसको तो काम ही नहीं है, लड़की की शादी करा दो, लड़कों के साथ घूमती है, बाहर जा रही है। घर वालों को भड़काएंगे कि नहीं अब ये लड़की कहाँ कहाँ जा रही, नज़र रखो, इसकी शादी करवा दो। तो लड़कियों का सपना टूट जाता है। तो उसके रिलेटेड मतलब वो ये बातें सुन के हिम्मत नहीं कर पाती हैं कि वो कैमरा फेस कर सके, और डर होता है उनको कि अगर हम ऐसा करेंगे तो रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे। खुद तो उनको शौक होता है लेकिन वो ये कर नहीं सकती है। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि मैंने भी ये हिम्मत की, मैं भी भद्रवाह से ही हूँ, मैंने भी ये हिम्मत की है।
तो मैं चाहती हूँ लोकल भद्रवाह से जहाँ से भी है तो मतलब बिना डर के बिना खौफ के हमें अपने पैशन को फॉलो करना है, अपने जो भी सपने हमें उनको फॉलो करना है बिना डर के। घर वाले भी सपोर्ट करेंगे अगर उनको लगेगा कि हमारी लड़की में कॉन्फिडेंस और ये कुछ कर सकती है। देखिए, आज के राजेंद्र फाउंडेशन और पाज ट्राइब और इंडियन आर्मी की बाहमी इश्तराक से एक प्रोग्राम यहाँ पर हुआ चाहता है। ये प्रोग्राम एक मुशायरा है, इसमें फ़न मौसीकी है और से नो टू ड्रग्स के हवाले से ये सब प्रोग्राम यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिससे अदब को तो फ़रोग मिल ही रहा है और हमारा जो फ़न है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा कल्चर जो है, उसको प्रिजर्व करने में हमें काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। और इनका ये भी एक मोटिव है कि किस तरह से हम अपनी जो नई नस्ल है, नई पौध है, उसको हम किस तरह से एक दिशा देने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उनको एक ट्रैक पर ला सकते हैं। और इस किस्म के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों, अदब से के हवाले से जितने भी प्रोग्राम होंगे, सिम्पोजियम, सेमिनार, क्विज़ प्रोग्राम्स, फ़न मौसीकी या वगैरह वगैरह जो भी प्रोग्राम होंगे। अब मैं समझता हूँ कि आज का जो ये प्रोग्राम है ये पॉजिटिविटी लाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। ओके, सबसे पहले तो मेरा नाम तन्वी महाजन है और मैं के राजेंद्र फाउंडेशन के साथ साथ पॉज ट्राइब जो है उसकी फाउंडर हूँ। और हम दोनों मिलकर एक एक्टिविटी करवा रहे हैं भद्रवाह के यूथ के लिए, ताकि लोग और इंस्पायर हों और लोग और आएँ, क्योंकि कल्चरल एक ऐसा एस्पेक्ट है, हमें लगता है कि वो भी और बढ़ना चाहिए। जबकि हमारी फिज़िकल डेवलपमेंट तो हो ही रही है, लेकिन कल्चर और आर्ट डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है आज के यूथ को लेकर। तो हम भद्रवाह में सेकंड टाइम आए हैं। पिछले साल भी हमने एक बार एक इवेंट करवाया था यहाँ पे और अच्छा रिस्पांस आया था, यहाँ के लोगों ने हमें फिर से बुलाया है, तो हम यहाँ पे फिर से आए। आज पोइट्री रहेगी, स्टोरी टेलिंग रहेगी और सिंगिंग प्रोग्राम रहेगा यहाँ पे जी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि यूथ और स्पेशली जो गर्ल्स हैं यहाँ की, वहाँ उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है हमारी इस इवेंट में, क्योंकि वो लोग स्पेशली जम्मू, डोडा और भद्रवाह से भी लोग आए हैं परफॉर्म करने के लिए, पोइट्री में भी, सिंगिंग में भी। तो आई गेस ये बहुत बड़ी चीज़ है भद्रवाह जैसे इलाके में, क्योंकि हमने कभी ऐसा सुना नहीं था कि यहाँ पे भी कोई इवेंट हो रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसी कोलैबोरेशन से हो रहा है सर, ये के राजेंद्र फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया है इसको, जिसको जो 4RR की कोलैबोरेशन के साथ हो रहा है। आपने बात की सर ड्रग्स की और यूथ की, तो सर ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर हमारा यूथ चाहे, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भद्रवाह में कितना टैलेंट है इसको सिंगिंग को लेके, कल्चर को लेके। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक छोटा सा स्टेप है, पहल है भद्रवाह में आके, कि यहाँ का यूथ और डोडा का यूथ जो है, चिनाब वैली का यूथ जो है, वो हमारे साथ आके जुड़े। हम इस ड्रग्स की मुहिम जो J&K पुलिस की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चलाई गई है, हम उसको कामयाब हो सके, मतलब ख़त्म करने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आके हमारे साथ जुड़े, ताकि अगर आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, कल बड़े स्टेज पे जाके हम इसको अंजाम दे सकते हैं। एक्टिविटीज आज आप यहाँ पे करा रहे हैं, जिससे लगता है कि यूथ की एक पॉजिटिविटी है, अगर वो ड्रग्स की एक्टिविटी या बाकी एक्टिविटीज। सर, संगीत एक ऐसी चीज़ है ना कि मतलब उसमें इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि वो बुरी चीज़ों को, बुरे नशों को ख़त्म कर सकती है। तो हम यही चाहते हैं कि यूथ हमारे साथ आके जुड़े, इस चीज़ को अपनाए, संगीत को अपनाए, सिंगिंग को अपनाए, कल्चर को अपनाए, जिससे वो एक पॉजिटिव वे में जाके अपनी लाइफ जी सके।